कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन के 2 दिनों के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने ब्रिटिश पीएम कीयर स्टारमर से लंदन में मुलाकात की। मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय वार्ता के दौरान फ्री ट्रेड डील समझौते पर दस्तखत किए, जो कि भारत ब्रिटेन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। दोनों देशों के बीच ये ट्रेड डील 6 अरब पाउंड का नया निवेश पैदा करेगी। इस एक वर्ष में हमें तीसरी बार मिलने का मौका मिला है। ये अपने आप में मैं इसे बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं। और यूके और भारत हम एक प्रकार से नेचुरल पार्टनर हैं। आज हमारे संबंधों का एक ऐतिहासिक दिन है। आज हम दोनों देश मिलकर के पारस्परिक लाभकारी एफटीए और डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन इसको संपन्न करने जा रहे हैं। ये अपने आप में भारत और यूके भावी पीढ़ी के लिए एक बहुत मजबूत रास्ता तैयार कर रहा है। व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। हमारे किसान, हमारे एमएसएमई, हमारे युवा, मैं समझता हूं उनके लिए अनेक नए अवसर पैदा हुए। इतना ही नहीं, 21वीं सदी ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन सदी है। ऐसे में भारत और यूके के युवा, उसमें भी स्किल्ड युवा, ये मिलकर के एक नए विश्व के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान देंगे। 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी नित्य नूतन इनोवेशन की अपेक्षा करती है। जब यूके और भारत के स्किल्ड युवा, उनका दिमाग, उनका हुनर जुड़ जाता है तो विश्व के लिए एक बहुत बड़ी विकास की गारंटी प्रोवाइड करता है। इससे रोजगार बढ़ेगा, एक प्रकार से स्किल मोबिलिटी को बल मिलेगा। और मैं समझता हूं कि विजन 2035 उसको हमारी जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको नई गति मिलेगी, नई ऊर्जा मिलेगी। एक्सेलेंस, मैं फिर एक बार आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इस शानदार शुरुआत में भारत और यूके की एक भागीदारी को मजबूती देने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। मैं आपका बहुत अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता में इस ट्रेड डील के फायदे भी गिनाए। पीएम मोदी ने कहा कि इस ट्रेड डील से भारत के कपड़ा उद्योग, चमड़ा उद्योग, रत्न एवं आभूषण उद्योग और कृषि और समुद्री उत्पाद क्षेत्र को बड़ा लाभ होगा। उन्होंने कहा कि भारत के कुशल पेशेवर युवाओं का ब्रिटेन बेहतर फायदा उठा पाएगा। इससे हजारों की संख्या में रोजगार पैदा होंगे और निवेश बढ़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में भी दोनों देश मिलकर नया अध्याय लिख रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री स्टारमर के गर्मजोशी भरे स्वागत सत्कार के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आज हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक दिवस है। मुझे प्रसन्नता है कि कई वर्षों की मेहनत के बाद आज दोनों देशों के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न हुआ है। यह समझौता मात्र आर्थिक साझेदारी नहीं, बल्कि साझा समृद्धि की योजना है। एक और भारतीय टेक्सटाइल, फुटवियर, जेम्स एंड ज्वेलरी, सी फूड और इंजीनियरिंग गुड्स को यूके में बेहतर मार्केट एक्सेस मिलेगा। भारत के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री के लिए यूके की मार्केट में नए अवसर बनेंगे।
भारत के युवाओं, किसानों, मछुआरों और एमएसएमई सेक्टर के लिए यह समझौता विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होगा। वहीं दूसरी ओर भारत के लोगों और इंडस्ट्री के लिए यूके में बने प्रोडक्ट्स जैसे मेडिकल डिवाइसेस और एरोस्पेस पार्ट सुलभ और किफायती दरों पर उपलब्ध हो सकेंगे। डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन पर भी सहमति बनी है। इससे दोनों के सर्विस सेक्टर, विशेषकर टेक्नोलॉजी और फाइनेंस के उसको एक नई ऊर्जा मिलेगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को गति मिलेगी। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस घटेगा और कॉन्फिडेंस ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा। साथ ही यूके की अर्थव्यवस्था को भारतीय स्किल्ड टैलेंट मिलेगा। इन समझौतों से दोनों देशों में निवेश बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर बनेंगे। इतना ही नहीं, दो लोकतांत्रिक देशों और विश्व की दो बड़ी इकोनॉमीज के बीच हुए ये समझौते वैश्विक स्थिरता और समृद्धि को भी बल देंगे। अगले दशक में हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नई गति और ऊर्जा देने के लिए विजन 2035 जारी किया जा रहा है। यह टेक्नोलॉजी, डिफेंस, क्लाइमेट, एजुकेशन और पीपल टू पीपल कनेक्ट के क्षेत्रों में एक मजबूत, भरोसेमंद और महत्वाकांक्षी साझेदारी का रोड मैप बनेगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी दोनों देश मिलकर एक नया चैप्टर लिख रहे हैं। यूके की 6 यूनिवर्सिटीज भारत में कैंपस खोल रही हैं। पिछले हफ्ते ही भारत के गुरुग्राम शहर में साउथ हैम्पटन यूनिवर्सिटी कैंपस का उद्घाटन हुआ है। साझा बयान में आगे बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कठोर निंदा के लिए हम प्रधानमंत्री स्टामर और उनकी सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया की स्थिति को लेकर भी अपनी चिंता व्यक्त की। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कठोर निंदा के लिए हम प्रधानमंत्री स्टामर और उनकी सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। हम एक मत हैं कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंडों का कोई स्थान नहीं है। हम इस बात पर भी सहमत हैं कि एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा वाली शक्तियों को डेमोक्रेटिक फ्रीडम का दुरुपयोग नहीं करने दिया जा सकता। Those who misuse democratic freedoms to undermine democracy itself must be held account. इकोनॉमिक ऑफेंडर्स के प्रत्यार्पण के विषय पर भी हमारी एजेंसी सहयोग और समन्वय से काम करती रहेगी। फ्रेंड्स, इंडो पैसिफिक में शांति और स्थिरता, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष और पश्चिम एशिया की स्थिति पर हम विचार साझा करते रहे हैं। हम जल्द से जल्द शांति और स्थिरता की बहाली का समर्थन करते हैं। सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान अनिवार्य है। आज के युग की मांग विस्तारवाद नहीं, विकासवाद ही है। भारत और ब्रिटेन के रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में साझेदारी बढ़ेगी। इसके लिए डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस डील से द्विपक्षीय व्यापार 39% तक बढ़ सकता है और यह 25 दशमलव अरब पाउंड तक पहुंच सकता है।